हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉरी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले को एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फार्मूले की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला बताया गया है वो त्रिभुज के बारे में है। तो त्रिभुज में सबसे पहले जो है वो समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसमें पहला फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे त्रिभुज की ओर। दूसरा त्रिभुज जो है वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 इंटू √4a² - b², जहाँ a बराबर भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में a का मान अगर दो भुजा बराबर है तो a बराबर भुजाओं की लंबाई को रखा जाएगा और b जो एक अलग भुजा होगा उसका मान रखा जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2a + b, जहाँ a बराबर भुजाओं में का होता है और b जो अकेला रहता है सो। अब हम लोग चलते हैं तीसरे त्रिभुज की ओर। तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s a इंटू s b इंटू s c। विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी s का मतलब होता है a + b + c/2। तो जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले s निकालेंगे यानी अर्ध परिमिति का मान निकालेंगे। इसके लिए तीनों भुजाओं को पहले जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग कराएंगे, यानी s बराबर a + b + c/2। तीसरा फार्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a + b + c, जहाँ abc त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब हम लोग चौथे त्रिभुज की ओर चलते हैं। चौथा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे समबाहु गलत से लिखा हुआ है, इसको आप लोग समकोण कर लीजिएगा। ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। फिर समकोण त्रिभुज में ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हुआ त्रिभुज के लिए इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होगा जिसका यूज हम क्लास 10th के मेंसुरेशन प्रॉब्लम को बनाने के लिए करेंगे। अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज की ओर। तो चतुर्भुज में सबसे पहले हम लोग को जानना है आयत के बारे में। तो आयत किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। आयत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का चौड़ाई जब परिमाप से निकालना हो तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बाई 2 माइनस लंबाई, और आयत का लंबाई बराबर परिमाप बाई 2 माइनस चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² + b², यानी √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हम लोग वर्ग की ओर चलते हैं। तो वर्ग किसको कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वर्ग का महत्वपूर्ण फार्मूला इस प्रकार है। पहला फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। दूसरा है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तीसरा है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। चौथा है वर्ग की भुजा बराबर होता है √, क्षेत्रफल, यानी वर्ग का भुजा का पहला फार्मूला है √, क्षेत्रफल, दूसरा विकर्ण बाई √2 और तीसरा फार्मूला है परिमाप बाई 4। अब हम लोग तीसरे चतुर्भुज की ओर चलते हैं जिसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। अब हम लोग चलते हैं चौथे चतुर्भुज की ओर जिसे
हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का महत्वपूर्ण फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब हम लोग पांचवें चतुर्भुज के प्रकार की। पांचवा चतुर्भुज का प्रकार है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में मुख्य रूप से इसी फार्मूला का ज़्यादातर यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आसन्न भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। और आसन्न भुजा किसे कहते हैं वो चैप्टर में आपको समझा दिया गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये चतुर्भुज के बारे में हो गया। अब हम लोग क्लास 10th में वृत्त से रिलेटेड जो फार्मूला है उसको जानेंगे। तो चलिए हम लोग वृत्त की तरफ चलते हैं। वृत्त का सबसे पहला फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 आर, फिर वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटे 2 पाई या रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई या व्यास बटा 2। वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, सॉरी यहाँ 360 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे आप 360 कर लीजिएगा 180 के जगह पे 360 डिग्री आपको कर लेना है। फिर वृत्त का चाप बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो जहाँ पे गलत था वहाँ पे हम आपको खुद से ठीक कर लेना है। वृत्त का लास्ट फार्मूला है कि वृत्तखंड की परिमिति बराबर होता है एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो ये रहा वृत्त से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं आगे घनाभ की ओर। तो घनाभ के प्रॉब्लम में बनाने के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वह इस प्रकार है। पहला है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच। तीसरा घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चौथा है कि घनाभ की लंबाई बराबर होता है आयतन बटा ऊंचाई गुने चौड़ाई। उसके बाद है घनाभ का चौड़ाई बराबर होता है आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई और घनाभ का ऊंचाई बराबर होता है आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस होता है। अब हम लोग घन के फार्मूला की ओर चलते हैं। तो घन के लिए पहला फार्मूला है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 एल स्क्वायर। एल का मतलब वहाँ भुजा होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 एल स्क्वायर। घन का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, सॉरी यहाँ पे आप एल क्यू लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा क्योंकि तीनों भुजा इसमें सेम रहता है। तो घन का आयतन जो होगा वह एल क्यू होगा। उसके बाद घन का विकर्ण होता है रूट 3 इंटू एल और घन का कोण यानी भुजा का लंबाई निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर टी एस ए। टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी इसको हम लोग कहते हैं रूट अंडर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 6 बराबर रूट अंडर सी एस ए। सी एस ए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 4 या क्यूबिक रूट भी, यानी क्यूबिक रूट भी का मतलब यहाँ होगा आयतन और यूज कर सकते हैं विकर्ण बाई रूट 2, सॉरी यहाँ पे रूट 3 होना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग घन का कोण निकाल सकते हैं। जहाँ पे गलत है वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बेलन की ओर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद है बेलन की त्रिज्या बराबर होता है सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बटा 2 पाई एच, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 2 पाई एच होता है बराबर रूट अंडर भी बटे पाई एच, यानी रूट अंडर आयतन बटे पाई एच। ये होता है बेलन की त्रिज्या निकालने का फार्मूला। अब हम लोग आगे चलते हैं शंकु की तरफ। शंकु में एल बराबर, यानी एल का मतलब तिरछी ऊंचाई होता है। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला पढ़ रहे हैं इसलिए इसका क्विक रिवीजन करते चले जाएंगे हम लोग। शंकु में एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग चलते हैं गोला की ओर। तो गोला का फार्मूला होता है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोलाकार छल्ले का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। उसके बाद अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। फिर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो ये क्लास 10th के मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो बता दिया गया है। इसमें कहीं कहीं पे मिसप्रिंट है जिसको हम सही करके बता दिए हैं, तो वो आप खुद से ठीक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।